हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में समझेंगे। समराइज रूप में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो जब कोई चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें एक पार्टी की ज़रूरत होती है। ये पार्टी सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, यही आगे चल कर के पॉलिसियाँ बनाती है। एक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर होता है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो आप ये समझिए कि लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी है, लेकिन हमारी आबादी 141 करोड़ है, तो क्या हम लोग सबकी बात सुन सकते हैं? तो शायद नहीं सुन सकते। तो पार्टी जो होती है वो इस हिसाब से बनती है कि एक आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है। उस आइडियोलॉजी को ज़्यादातर लोग या तो फेवर करते होते हैं या एक्चुअल में ये हो जाता है कि जो जिस पार्टी में होता है उसके जो व्यू होते हैं उनको वो अपने अपना लेता है, वो कभी कभी ख़राब व्यू को भी अपना लेता है, यही सत्य है। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उसके बहुत सारे कार्य भी होते हैं। सबसे पहला काम तो इनका होता है कि जो है चुनाव लड़ना। उसमें नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं जिसमें कि चुनाव लड़ा जाता है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं चुनाव लड़ने के। एक, जैसे यूएसए में होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं। भारत में इस तरह से है कि पार्टी जो होती है मेंबर को देती है, लोकेट करती है और आपको उसको चुनना होता है। तो इस तरह से है। दूसरा, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं। तो हर पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर के आती है। वो आइडियोलॉजी जैसे कि कम्युनिस्ट अपनी आइडियोलॉजी लेके जाएगी, सोशलिस्ट पार्टी होगी वो अपनी आइडियोलॉजी लेकर के जाएगी, बीजेपी का अपना एजेंडा है तो कांग्रेस का अपना एजेंडा है। आप किसको फेवर करते हैं ये चुनना आपके हाथ में है। तो इस तरह से हर पार्टी की एक अलग जो है, एक अलग स्लोगन है, एक अलग टैग लाइन है, एक अलग विचारधारा है। तो इसी विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं। उसी हिसाब से जब चुनाव होते हैं तो रूल्स और लॉ जो होते हैं उसी हिसाब से फ्रेम होंगे जिस हिसाब से पार्टी आई है। जैसे कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पे आई तो उसने जो है राम मंदिर का निर्माण करवाया। तो उसी तरह से जैसे कि गरीबी हटाओ या बेरोजगारी हटाओ, इस तरह की जब स्लोगन के साथ आती है सरकार तो उसके ऊपर काम करती है, क्योंकि वही उसका एम होता है, वही उसका फोकस होता है। तो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का काम करती है और जो है सरकार बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत है क्यों एक्चुअल में? तो अगर हम लोग देखें कि पॉलिटिकल पार्टी की आखिर क्या ज़रूरत है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, अब एक व्यक्ति जा कर के डायरेक्ट जो है पॉलिसी नहीं बना सकता। बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करना होता है, बहुत सारे लोगों की बात को एक लाइन में लाना हो, एक जो है मंच देना होता है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे लोगों की मांग है कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये मांग लेकर के कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? तो बीजेपी एक पार्टी होती है जो कहती है कि राम मंदिर बनना चाहिए, और फिर वो जो है राम मंदिर की जो विचारधारा थी, जो कि सबकी अंदर अंदर से कहीं ना कहीं विचारधारा थी, वो उसके साथ जुड़ गई। तो वहाँ पे पार्टी सत्ता में आई तो उसने अपना राम मंदिर निर्माण करवाया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वहीं पर जो है डिफरेंट ओपिनियन को एक साथ लाने का भी काम होता है। बहुत सारी विचारधाराएं उनको एक साथ लाने का काम होता है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, अलग अलग पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं। और दूसरी बात होती है कि अगर पार्टी नहीं होगी तो बहुत सारा जो होगा जो है क्योस हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। पार्टी सिस्टम जो होता है, कितने पार्टियां होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो पार्टी सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं। तो पहला होता है 2 पार्टी सिस्टम या 1 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये 3 तरीके हैं। चाइना में एक ही पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार की पार्टी है, वहाँ किसी दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हालांकि लोकतंत्र के हिसाब से ये अच्छी हेल्दी जो है प्रैक्टिस नहीं है। वहीं पर 2 पार्टी सिस्टम है जो कि यूएसए एंड यूके में होता है। तो यहाँ पर 2 पार्टियाँ होती हैं और 2 पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती हैं तो जैसे कि यूएसए में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, वहीं पर यूके में लिबरल्स हैं, कंजर्वेटिव हैं। इस तरह की पार्टियां जो होती हैं 2 पार्टी सिस्टम होते हैं।
तो एक सत्ता में मतलब कि वहाँ पे जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो मल्टी पार्टी में बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की विचारधाराएँ होती हैं। कहने की बात है अगर, तो कहने को तो 750 पार्टियाँ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, मगर वास्तविकता ये है कि चूँकि मेजॉरिटी वोट से ही सरकार बनती है, मेजॉरिटी वोट ही सत्ता में आता है, तो 2-3 पार्टियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे कुछ अलायंस होते हैं, और ये जो अलायंस होते हैं कुछ सरकार बनने के पहले के होते हैं, उनको प्री पोल अलायंस बोलते हैं, कुछ सरकार बनने के बाद बनते हैं, उनको पोस्ट पोल अलायंस बोलते हैं। जैसे कि यूपीए है, एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, या यूपीए जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये सब जो है ये गठबंधन पहले के हैं, ये एक साथ चुनाव में ही जाते हैं। तो अगर ये इसमें एक पार्टियां नहीं है, इसमें 20-20 पार्टियां, 20, 25, 23 पार्टियां लगभग है इनमें, तो ये बहुत सारी पार्टियां इनमें घटती बढ़ती रहती हैं। यूपीए में 20 के आसपास है, एनडीए में 26 के आसपास पार्टियां हैं। तो इस तरह से पार्टियां हैं, ये कभी कम हो जाती हैं, कभी ये कहीं दूसरी पार्टियां मिल जाती हैं, कुछ हट जाती है, इस तरह से होता रहता है। वहीं तीसरा जो गठबंधन है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो 3 पार्टी का सिस्टम जो है इंडिया में चलता है, और यही जो है फाइनली सत्ता में आती हैं। पोस्ट पोल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि सरकार बनाने के लिए कुछ कम है सीटें, तो वो किसी दूसरे के साथ अलायंस बना लेते हैं। हालांकि जो पोस्ट पोल अलायंस होते हैं वो ज़्यादातर नहीं टिकते, क्योंकि इसमें बार्गेन बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्टियां टूट जाती हैं, सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। अगला, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज़ क्या होती है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज़ होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसका रिकॉग्निशन कम से कम 4 राज्यों में हो। लोकसभा में उसकी कम से कम 4 राज्यों में 1-1 सीट हो, और उसको कुल वोट का जो है 6% मिला हो। तो इस प्रकार की जो पार्टी होती है, नेशनल पार्टी का जो एजेंडा होता है वो नेशनल वाइड होता है, वो पूरे राष्ट्रीय उसको लेकर चलती है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ज़्यादा जगहों पर ये चुनाव लड़ने का काम करती है। तो इसमें 6% टोटल वोट, 4 सीटें होनी चाहिए इसकी अलग अलग राज्यों में या स्टेट्स में। इसके अलावा जो है रिकॉग्नाइज पार्टी होनी चाहिए कम से कम ये 4 राज्यों में, 4 लोकसभा सीटें इसको चाहिए होती हैं। इसमें जो होती है आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत जल्दी तेज़ी से बनने वाली एक नेशनल पार्टी है, और उसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, इस तरह की जो पार्टियां हैं ये जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं। स्टेट पार्टीज़ की बात करते हैं तो स्टेट पार्टी लोकल मुद्दों को लेकर के आती हैं, जो राज्य की समस्याएं हैं उन राज्य की समस्याओं को बेहतर समझते हैं। इसमें जातीय समीकरण भी बहुत ज़्यादा चलते हैं राज्य पार्टियों में। ये नेशनल इशूज़ को छोड़ करके रीजनल इशूज़ पर बात करते हैं, इनके स्टेट सिंबल्स अलग होते हैं। इन पार्टियों के जो एग्जाम्पल हैं वो जैसे डीएमके है, बीजेडी है उड़ीसा में, आम आदमी पार्टी वो जो है टीएमसी है, शिवसेना और सपा है उत्तर प्रदेश में। ये सब जो पार्टियां हैं ये इस प्रकार की रीजनल पार्टियां मानी जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस किस प्रकार के हैं, तो पहली बात है कि इंटरनल डेमोक्रेसी इसके अंदर नहीं होती है। कहने को तो सभी की बात सुनी जाती है, मगर होता ये है कि जो लीडर होता है वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, फॉलोवर अपने आप उसी बात को लेकर के मान लेता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो है लीडर उल्टी सीधी बात भी कर देता है, तो जो उसके फॉलोवर हैं उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। तो ये भेड़ चाल वाली बात है, तो अपना उसी पे वो काम करने लगते हैं। तो सत्ता का जो संकेंद्रण होता है वो एक जगह पर हो जाता है। ये अपने बच्चों को भी उसी में आगे बढ़ाते हैं, बाकी जो आम जनता है उसका कोई ज़्यादा महत्व तो होता नहीं है। ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं इग्नोर किए जाते हैं, वो सिर्फ भीड़ के समान समझे जाते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई औकात नहीं है। बाकी वो ज़्यादातर समय में ये वाले भैया के साथ फ़ोटो खिंचाने का जो है अवसर प्राप्त हुआ, ऐसी वाली डीपी आपको खूब लगी हुई दिखाई देंगी। तो बाकी इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। डायनेस्टिक जो है सक्सेशन की बात करें तो ये फैमिली मेम्बर को अपने फैमिली मेम्बर को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और ये हर पार्टी में लगभग एक जैसा है, इसमें कोई पार्टी यहाँ से बची नहीं हुई। ये कहने की बातें हैं कि वो कहें कि हम ये पार्टी ऐसी है वो पार्टी, सारी पार्टियाँ एक जैसी इस मामले में। मनी और मसल पावर का जो है इस्तेमाल होता है। जो अमीर व्यक्ति है वही चुनाव जीत सकता है,
चाहे वो गांव की प्रधानी का चुनाव हो तो वहाँ पर भी शराब और चिकन चलता है खूब और पैसे चलते हैं। इसीलिए बहुत सारा जो है वो लगाना पड़ता है मशीनरी, सरकारी मशीनरी, जिससे कि पैसे जो है पैसे का लेन देन ना होने पाए, सब हो मगर होता है। इसके अलावा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं पॉलिटिक्स में इंटर कर जाते हैं, अच्छे लोग शायद नहीं इंटर करते हैं, कम जाना चाहते हैं क्योंकि चुनाव में बहुत सारी रैलियों का खर्चा है, पंपलेट और प्रचार का खर्चा होता है। मीनिंगफुल जो चॉइस होती है वो नहीं बन पाती है। हमें जो जैसे एक्चुअल में जैसा चाहिए होता है, क्या वैसी ही पार्टियां होंगी, उसी तरह की होंगी, तो नहीं होती हैं। तो आपके पास जो अल्टरनेटिव, जो बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट होता है वो आप जो है जाके चुनते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। पार्टियों में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। कैसे इन पार्टियों को रिफॉर्म किया जा सकता है? तो सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है कि चुनाव के बाद मान लीजिए कि कोई एमपी एमएलए इधर उधर कूद के जा रहा है, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है कि जो है अगर कोई अपनी पार्टी को चेंज करता है पैसे की वजह से, दबाव की वजह से, तो उसकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके बाद एफिडेविट जो है होता है। ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है और उसकी प्रॉपर्टी, इनकम का, एजुकेशन की, ये सारी जानकारियाँ उसके अंदर दर्ज होती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू किया जाता है जिससे कि सभी पार्टियां उसको फॉलो करें।